मैं सबसे पहले उमर अशरफ साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप यकीन जानिए जब तक उनके काम को आप नजदीक से नहीं देखेंगे तो अंदाजा नहीं होगा। तो यकीनी तौर पे एक बात तारीख में एक वाकया होता है, उसका असर न जाने कहाँ होता है। आज हम बिहार पे फख्र करते हैं, बिहार की जो इंटेलेक्चुअल देन है वो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसके कायल है। इसलिए इनको जानने की जरूरत है, हमको अपने तारीख को जानने की जरूरत है। और उमर अशरफ साहब से इसलिए मैं मुतासिर हूं, उन्होंने कुछ कागज भेजा था मुझको पहले व्हाट्सएप पर, तो मैंने जवाब यही दिया कि मैं जरूर आऊंगा। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसका लोगों को अंदाजा नहीं। मैं एक मिसाल के तौर पर अपनी जाति मिसाल लेता हूं। मैं मंत्री रहा, एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, उसके पहले मेरे वालिद 5 बार बिहार असेंबली के मेंबर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, चीफ व्हिप रहे, अलग अलग ओहदों पे रहे। उसके पहले 1937 में मेरे दादा कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। आप लोगों को, हम लोगों के पास घर में कुछ नहीं था। आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि मेरे दादा ने 1937 में जो सवाल पूछा था बिहार असेंबली में, उमर अशरफ साहब ने वो सवाल और सरकार के जवाब के साथ साथ वो मुझको हासिल करके भेज दिया। ये अलग बात है कि मेरे दादा ने जिस मसले के हल के लिए शायद 17 मई 1937 को जो सवाल पूछा था, वो मसला अभी तक भारत सरकार में, बिहार सरकार में हल नहीं हो सका है। ये सिर्फ बिहार सरकार का नहीं मामला है, और भी इंटरनेशनल इश्यूज है उसमें। नेपाल से जो हर साल सैलाब आता है हमारे उत्तर बिहार में, उसके बारे में सवाल था। मेरे वालिद उनके, मेरे दादा की जो और भी चुनी है, जिसको हिंदी में शोक संदेश कहते हैं, इजहार ताजियत जिसको कहा जाता है, वो 1948 की मेरे दादा की असेंबली की, वो मुझको उमर अशरफ साहब ने भेज दिया। यही नहीं, मेरे वालिद के भेजे, दादा के ही जब भेज दिया तो वालिद के भी सवाल भेजे। और एक खत हमारे घर में उसका बहुत चर्चा था। मेरे दादा ने 1946 के मई में एक खत लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे, और उस खत का हम लोगों के पास वो खत नहीं था, लेकिन हमारे घर में उस खत का जो असर हुआ, उसकी चर्चा सालों साल बाद तक होती रही। हम तीसरी नस्ल हैं, हम भी उस खत का जिक्र करते थे। उस खत की कॉपी भी नेशनल आर्काइव से निकाल के और वहां से हासिल करके उमर अशरफ साहब ने मुझको भेज दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और न जाने ऐसे कितने काम किए होंगे, ये तो मैं अपनी जाती बात बता रहा हूं। ये बड़ी बात है, आप काम कर रहे हैं, तारीख जाननी चाहिए अपने। तारीख नहीं जानेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। एक ये चलाते हैं मुस्लिम, लॉस्ट मुस्लिम हेरिटेज ऑफ हेरिटेज, जो आपकी विरासत है उसको जानना चाहिए। हम जानेंगे तभी दूसरों को बता सकते हैं। और ऐसे माहौल में जब कोशिश कहीं हो रही है कि उस हेरिटेज को खत्म कर दिया जाए, पुष्ट डाल दिया जाए, तो उसमें हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप उन सब लोगों का काम कर रहे हैं उमर अशरफ साहब, जिन लोगों की जिम्मेदारी है आपके काम को आगे बढ़ाने की।